हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 मन के भूले भूले बादल हिंदी का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 मैथ के सारे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के सारे वीडियो के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मेरे एनसीईआरटी क्लास 4 मैथ के सारे चैप्टर के वीडियोज एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर में हैं। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से 27 तक ईवीएस के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने उतना भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो का नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 मन के भोले भोले बादल अपना हिंदी का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आज से हमारा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है। तो हमारे शीर्षक का क्या नाम है, चैप्टर का क्या नाम है, मन के भोले भोले बादल। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उस चैप्टर के नाम को समझते हैं, और ये तो है ही हिंदी में, तो इसे समझने वाली कोई बात ही नहीं है। ये जो मन के है ना, ये बादल जो है ना, ये मन के भोले भाले हैं, ठीक है। चलिए पोयम को रीड करते हैं, ओके। झब्बर झब्बर बालों वाले, मतलब जो झब्बर झब्बर बालों वाले, उनका जो बाल है वो झब्बर झब्बर है। गुब्बारों से गालों वाले, उनका जो गाल है वो गुब्बारों जैसा बहुत बड़ा बड़ा है। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, इनका जो आसमान में ये बहुत स्पीड में दौड़ते हैं, जो आप रनिंग करते हैं ना वैसे ये दौड़ते हैं। और ये झूम झूम कर, ये काले बादल जो है यही दौड़ते हैं, जो काले बादल वो झूमते हैं, और आसमान में ये सब जो नॉर्मल बादल होते ब्लू ब्लू वाले वो दौड़ते हैं, ठीक है। और फिर आगे कहानी पोएम क्या हो जाता है, कुछ जोकर से तूंद फुलाए, कुछ जो है वो जोकर जैसे तूंद फुलाते हैं। तूंद किसे कहते हैं, पेट को कहते हैं, ठीक है। कुछ हाथी से सूर उठाएं, ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये जो बादल है ये सूर उठा रहा है, एक हाथी की तरह सूर उठा रहा है बादल, ठीक है। आगे क्या होता है, कुछ ऊँटों से कुबर वाले, ये जो है आप इस बादल को देख रहे हैं, ये क्या है, कुबर जैसा है, ऊँट की तरह, जो ऊँट कुबर जैसा होता है ना, पीछे ऊपर रहता है फिर बीच में नीचे रहता है, तो ऐसे कुबर वाले। आगे है, कुछ परियों से पंख लगाए, कौन परियों से पंख लगाए, ये वाली जो एक बादल है ये एक परियों से पंख जैसी है, आप देख सकते हैं परी है और ये ऊपर पंख जैसे उड़ रही है, ठीक है। आगे है, आपस में टकराते रह रहा शेरों से मतवाले बादल, ये जो हैं ये बादल आपस में टकराते रहते हैं, और शेरों जैसे, जो शेर एक दूसरे से टकराते हैं ना, एक शेर दूसरे शेर को खाने जाता है, वैसे शेरों से जैसे मतवाले बादल होते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं, ओके। आगे हैं, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ बादल जो हैं वो लगते, दिखने में लगते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तूफानी, तूफान मचा देंगे। कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ रह रहते मतलब रहते रहते हैं, और कुछ शैतानी करते रहते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, और कुछ जो बादल हैं वो अपने थैलों से चुपके चुपके धीरे धीरे छुप करके चुपके चुपके झरझर पानी बरसाते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, और ढोलक ढाल बजाते रहते हैं। ढोलक ढाल कैसे बजाते हैं, बादल गरज गरज के गरज गरज के गरज गरज के बाद, आप अपनी जगह पे जहाँ भी रहते होंगे वहाँ कभी तो कभी बारिश पड़ता होगा, तो जो बादल है वो कभी तो कभी आपके यहाँ गरजता होगा, तो वही बोल रहा है ढोलक ढाल बजाते बादल, ठीक है, बादल। आगे बढ़ते हैं, रह रह कर छत पर आ जाते, ये रहते रहते छत पर भी आ जाते हैं, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, फिर पता नहीं चलता ये चुपचाप अपने आप ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी के जिद्दी हो जाते हैं बादल, और बार ला जाते हैं, बार नदी नालों में लाते हैं, मतलब जो रोड है, सड़क है, रेलवे लाइन है, और अलग अलग जो चीज़ें हैं वहाँ के ला देते हैं, बार नदी नाले ला देते हैं, ठीक है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भोले बादल, क्या होता है कि फिर भी दिखने में लगते कि कितने भोले भाले बादल है, मन के भोले भाले बादल करते हैं बहुत सारे तूफानी शैतानी, जिद्दी भी हैं, बाहर नदी नाले भी ला देते हैं, लेकिन तभी भी लगते हैं बहुत भले मन के भोले भोले बादल। ये किसने लिखा है, ये लिखे हैं कल्पनाथ सिंह जी ने, जो ये इस कहानी को लिखे मन के भोले भोले बादल को, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब जो क्वेश्चन आएंगे उसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी समझ से, हमारी समझ से क्या क्या ये है, ठीक है।
कभी कभी जिद्दी बन करके बार नदी नालों में लाते हैं। ऐसा तो अभी आपने सुना, कभी कभी जिद्दी बन करके, ये जो है ना ये वाला लाइन यही है, कभी कभी जिद्दी बन करके बार नदी नालों में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, वही लिखता है और बोलता है बाढ़ नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। अब आप ये बताइए, ठीक है, आपकी समझ से बताना है। ओके, तो चलिए मैं ये जो नीचे और ख में बादल ढोल कैसे बजाते हैं, ग में बादल कैसी सतानियाँ करते हैं, ये तीनों क्वेश्चंस को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर को बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ अगला है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढाल बजाते बादल। ये भी दो लाइन का एक पोयम था, यही लिखा हुआ था, यहाँ है, ये रहे, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढाल बजाते बादल। ये है जो किसी की भी नहीं सुनते और ढोलक ढाल बजाते रहते हैं। तो यही जो दो लाइन का पोयम है ये उन्होंने नीचे लिखा है, और क्वेश्चन क्या बेस्ड किया है, बादल ढोल कैसे बजाते, जो बादल है वो ढोल कैसे बजाते होंगे, ये आपको बताने की, आपको अपनी समझ से बताना है। ओके, आगे है, कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह रह करते शैतानी। अब ये जो टू लाइन्स हैं पोयम के, ये भी पोयम से ही लिए गए। ये जो तीनों लाइन्स थे, दो मतलब टू लाइन्स के थे, लेकिन 3 बार अलग अलग लिखे गए थे, 3 बार अलग अलग पोयम के 2 लाइन्स लिखे हुए थे। वही पोयम से 2 लाइन अलग अलग जगह से लिए गए थे। ये कहाँ से लिए गए हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ करते हैं शैतानी, ये वाला जो है ये करते हैं, कुछ लगते हैं तूफानी कुछ कर रहा करते शैतानी। ये जो 2 लाइन है यही कल्पनाथ सिंह जी ने क्वेश्चन यही बनाए हैं, तो मतलब जब पोयम यही बनाए तो क्वेश्चन भी यही बनाए होंगे। तो यही 2 लाइन्स उन्होंने फिर से लिया, और क्या क्वेश्चन बोले, बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे, कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह रह करते शैतानी है। ऐसा हम लोग ने बोला कि उन्होंने बोला कि तूफानी भी करते शैतानी भी करते, तो बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। ठीक है, तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो हमारा फर्स्ट था, बार नदी नालों में बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। तो उत्तर है बादल अत्यधिक बरसा कर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। ये जो बादल हैं ये अत्यधिक बहुत ज़्यादा वर्षा करते रहते हैं, तो ऐसे वर्षा करते करते बरस कर नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे। ओके, अगला है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढाल बजाते बादल। जो ये बादल हैं ये किसी की भी नहीं सुनते हैं और ढोलक ढाल बजाते रहते। तो क्वेश्चन क्या है, बादल ढोलक ढाल कैसे बजाते होंगे। तो बादल आपस में टकरा कर गर्जना करके उनकी गर्जना सुनकर ऐसा लगता है कि जब जैसे वे ढोल बजा रहे, कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह करते शैतानी। ये 2 लाइन्स तो अगला का है, आंसर है उसे पढ़ लेते हैं। बादल जो है वो एक, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक बादल है और यहाँ एक बादल है। अब ये जो है ये दोनों एक जैसे टकराएगा तो बाढ़ तो आ जाएगा, और बाढ़ तो आएगा लेकिन अधिक बारिश पड़ने पे बाढ़ आएगा। ठीक है, और टकराएगा तो एक दूसरे से टकरा जाएगा तो गरजेगा। ठीक है, और यही उनकी गरजने की आवाज़ हम लोग को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो ढोल बजा रहे हैं, जैसे ढोल होता है ना वैसे ढोल बजा रहे हैं। ठीक है, आगे है, बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। ये था ये वाला 2 लाइन्स का, ये 2 लाइन्स पोयम था, इसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ ऐसे जो बादल हैं वो तूफान ला देते हैं, कुछ लगते हैं कि वो तूफान ला देंगे बादल, और कुछ रह रह करके मतलब रहते हैं और शैतानी करते रहते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। तो उत्तर है, कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियाँ करते होंगे। ये जो बादल हैं ये कभी तेज हवा लाते होंगे, कभी तेज हवा के साथ पानी भी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार बारिश बरसाकर पानी बरसाकर बादल शैतानियाँ करते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, कैसा कौन। अब ये एक अलग टॉपिक आया है जिससे कि हम लोग स्टडी करेंगे ही, ऐसा नहीं कि डर जाएंगे। कैसा कौन है। ठीक है, यहाँ कैसा है और यहाँ कौन है। ठीक है, सूरज सी
सूरज सी कैसी होती है, चमकीली होती है। सूरज जो होती है वो कैसी होती है, चमकीली होती है। और कौन होती है, थाली जैसी होती है। अब आपको ये बताना चंदा सा कैसा होता है, हाथी सा कैसे होता है, जोकर जैसा, परियों जैसा, गुब्बारों जैसा, ढोलक जैसा, जो कहानी में था। तो आपको बताना वो कैसा होता है और वो कौन होता है, ठीक है। उसका शेप आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का सभी चंदा सा, हाथी सा का सभी का आंसर अभी हम लोग देखते हैं। कैसा कौन, तो यहाँ कैसा कौन के बारे में दिया हुआ है। सूरज सी कैसी होती है, चमकीली होती है। और कैसी होती है, कौन होती है, थाली जैसे शेप का होती है, तो है ना। अगला है चंदा सा। चंदा सा कैसा होता है, गोरा होता है, ठीक है। और उसका चेहरा जैसा लगता है, वो चेहरा उसका लगता है चांद, आप बोलते हैं ना चांद का चेहरा। और चांद गोरा भी होता है। और हाथी, हाथी कैसा होता है, भारी भरकम होता है। और कौन होता है, व्यक्ति होता है, व्यक्ति ही होता है, लेकिन कैसा होता है, भारी भरकम होता है हाथी सब। जोकर सा कैसा होता है, वो मजेदार होता है। और कौन होता है, आदमी होता है। परियों सा कैसी होती है, कैसी होती है, बिल्कुल प्यारी होती है। और कौन होती है, पंख होती है उसकी। और गुब्बारों सा कैसा होता है, वो गुब्बारों सा फूला मुंह जो होता है ना, फूल गया मुंह किसी का, कि कोई किसी से गुस्सा हो गया तो फूला मुंह, गुब्बारों से फूला हुआ मुंह, ठीक है। ढोलक सा, मोटा पेट, ढोलक होता है ना, ढोलक का बहुत मोटा पेट ऐसे होता है। और इस पे हम लोग पीटते हैं अपने डंडे को तो आवाज आता है, तो यही इसका मोटा पेट होता है। और यही हमारा मोटा कैसा होता है और पेट कौन होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, कविता से आगे। अब ये जो है ये कविता से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। क्या क्या, कविता से क्वेश्चन नहीं है, ये कविता से आगे का कुछ क्वेश्चन है। मतलब चैप्टर का आगे से नहीं, इसी चैप्टर में है, लेकिन कविता से आगे इसका टॉपिक का नाम है। ये नहीं समझिए कि आउट ऑफ चैप्टर है, ओके। तूफान क्या होता है, क है, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया। ये जो है तूफान क्या होता है और इसमें बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है, ठीक है। और यहाँ जो 3 क्वेश्चन और है उन्हें भी पढ़ लेते हैं। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं, किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं, इसका भी क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। कविता में काले बादल की बातें की है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। कविता में जो होता है काले बादल का बात की गई है कि काला बादल है, ये सफ़ेद बादल है, ये नीला बादल है, ठीक है। तो क्या ये बादल सचमुच काले होते हैं। और ये घ है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। अब कक्षा में आप बातचीत करें और बताएं कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ, आपको खुद से करना, स्वयं करो, ठीक है। कक्षा में आप खुद अपने कक्षा में जा करके बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तूफान क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। तूफान तेज हवा होती है, ठीक है। तूफान जो होता है वो तेज हवा होती है, तेज हवा जो चलता है ना उसे तूफान करते हैं। बादलों को तूफान इसलिए कहा गया क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। मतलब इसलिए कहा गया उन्हें तूफानी क्योंकि जो है कभी कभी तेज हवा ला देते हैं और उनके तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश ला देते हैं। बिल्कुल मूसलाधार बारिश पड़ते रहता है और तेज हवाएं चलती जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। तो किन किन महीनों में छाते हैं, जुलाई और अगस्त के महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। किन किन महीनों में, जुलाई और अगस्त के महीने में, ठीक है। आगे है, कविता में काले बादल की बात की गई है, क्या काले बादल सचमुच काले होते हैं। उत्तर, सभी बादल काले नहीं होते, कुछ सफ़ेद भी होते हैं। सभी बादल जो होते हैं वो काले नहीं होते, कुछ सफ़ेद भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, कैसे बादल, कैसे कैसे बादल देखते हैं। तरह तरह के बादलों की चित्र बनाओ। आप क्या, आपको क्या करना है कि तरह तरह के बादलों का चित्र बनाना है। कोई काले काले डरावने जैसे लगने चाहिए, कुछ गुब्बारों से गालों वाले लगने चाहिए और कुछ हल्के फुल्के सुहाने जैसे लगने चाहिए। तो ये आपको खुद से बनाना है, डू इट योरसेल्फ, ये आपको भी खुद से बनाना है क्योंकि इसमें ड्राइंग वाला चीज़ है। तो आपको ड्राइंग चित्र आपको खुद बना लीजिएगा क्योंकि मैं तो नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, स्वयं करें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उन्हें पढ़ लेते हैं। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। कविता में बादलों को क्या कहा गया है, भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और अब आपको बताना है कि बादल जो है उनके और अलावा किन किन और कौन कौन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे लिखे अधूरे शब्द को पूरा करें। यहाँ जो म, से, जी, टू, ये सब क्या लिखा हुआ है, छोटे छोटे शब्द लिखे हुए हैं, अधूरे शब्द ही लिखे हुए हैं और आपको इन्हें पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए इन्हें पूरा करते हैं। तो 2 मैंने बता दिया आपको, 2 खुद कर लीजिएगा,
मतवाले, म से था जिसे हम लोग कहेंगे मतवाले। जी तो यहाँ मैंने आपको चारों बता दूंगा। म से था, म अधूरा शब्द लिखा हुआ था तो हमने जोड़ दिया तवाले तो मतवाले। स लिखा हुआ था यहाँ पे, बाकी तान हमने लिख दिया तो सहतान। यहाँ जी लिखा हुआ था, धी हमने लिख दिया तो जिद्दी। तू यहाँ लिखा हुआ था, फानी हमने लिख दिया तो तूफानी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ने कुछ अधूरे शब्दों को पूरा किया और अलावा बादलों के बारे में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो लिखे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, बारिश की आवाज़ें। अब आपको क्या लिखना है? यहाँ बारिश के आवाज़ें को लिखना है। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। ये 2 लाइन भी आपके पोयम पे से ही लिखा गया है। कौन सा 2 लाइन है दिखाता हूँ अभी आपको। कौन सा पोयम का ये 2 लाइन्स था। अभी आप 2 मिनट्स बस रुकिए। ये है वही लाइन जो लिखा गया, कुछ अपने थैलों से चुपके चुपके झर बरसाते पानी। ठीक है, तो यही से 2 लाइन लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर। पानी जो बरसता है उसकी आवाज़ होती है झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखी हैं। अब आपको क्या करना है, पानी जो बरसता है उसकी भी कुछ और आपको आवाज़ें लिखनी हैं। ठीक है, और यहाँ आपको 6 आवाज़ें लिखनी हैं, 6 से 4 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, तो क्या क्या है, टप टप टप, ये पहला हो गया हमारा, मैंने 4 ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टप टप टप। दूसरा क्या हो गया, छप छप छप, ऐसे करके भी बारिश पड़ते हैं। टिप टिप टिप, ये टिप 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 कभी छोटा मोटा बारिश आ जाता है बूंदा बांदी तो उसे टिप 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 कहते हैं। टप 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 थोड़ा सा तेज होता है वैसे, और छप 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 बहुत जब तेज हो जाता है। और रिम झिम तो लगता है जैसे इस बुक का भी नाम है रिमझिम, और ये रिमझिम बुक में भी यहाँ लिखा हुआ है रिमझिम, तो यहाँ रिमझिम का यूज होगा। और रिमझिम मतलब बहुत मूसलाधार बारिश होता है तो रिमझिम कहते। छप छप उससे कम होता है तो टिप टप टप, तो कभी थोड़ा बहुत बारिश पड़ जाता है तो, और टिप टिप बहुत कम ही बूंदाबांदी होता है तभी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 मन के भोले भोले बादल हिंदी का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर सारा मैंने आपको करा दिया। एक्सप्लेनेशन भी पोएम का करा दिया, क्वेश्चन आंसर भी करा दिया सारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगली वीडियो में मिलेंगे। एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 2 किरमिट की गेंद हिंदी के मैथ हिंदी के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक एम है 10 लाइक एम, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और पिछली वीडियो में जो मेरा मैथ का चैप्टर 14 था उसमें बहुत कम लाइक गया, 1 ही लाइक्स गए हैं, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, कम से कम 5 लाइक्स मेरा उसमें है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बहुत सारे बच्चों में। हिंदी तो सबको पसंद है, तो आप हिंदी मतलब जो इन्हें हिंदी पसंद है उन्हें भेज दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे कि टाइम पे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।